उन दिनों की बात है जब दैनिक जागरण सच में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार हुआ करता था। उन दिनों की बात है जब दिल्ली में सच में हवा चलती थी, जहरीली हवाएं नहीं हुआ करती थीं, जहर सिर्फ लोगों के अंदर हुआ करता होगा। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, जब ये भी नहीं पता था कि जीवन में करना क्या है, कुछ करना भी है या नहीं ये भी नहीं पता था। ये उन दिनों की बात है जब कॉलेज में नए नए गए थे, नया नया थिएटर सीखा था। तब एक्टिंग करनी है, थिएटर करना है, ऐसा कोई विचार नहीं था। बस ये था कि सारे लोग एक साथ मिलते हैं, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। दुखी हो तो कोई सुन लेता है, खुश हो तो कोई उस खुशी को बांट लेता है, तो बस ये सुख था। तो उन दिनों हमें जिम्मेदारी दी गई थी, मैं कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी में हुआ करती थी, तो क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में थे तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं दी जाती थी, लेकिन पता नहीं क्या सोच के मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा कि नोएडा जाकर दैनिक जागरण का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ से पोस्टर्स उठा कर लेकर आने हैं। अब मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई एक लड़की, जिसके माँ बाप ने कभी उसे खुद से रिक्शा तक नहीं करने दिया था। मुझे शर्म आती थी रिक्शा रोक कर ये कहने में भी कि भैया चलोगे क्या, या कितने पैसे लोगे। तो लगता था कि कैसे कहा जाएगा, और दुनिया का, ज़िंदगी का कोई तजुर्बा जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस घर में पले बढ़े और सीधा कॉलेज पहुंच गए। अब कॉलेज में बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको खुद से निभानी पड़ती हैं, तो मुझे भी जिम्मेदारी दी गई। अब कश्मकश ये थी कि ज़िंदगी में सिविल लाइंस के घर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज तक कभी अपने आप नहीं आए हैं। कोई आदमी हमेशा छोड़ कर जाता है और लेकर आता है। तो अब खुद से नोएडा जाना इतनी दूर, और उस समय क्योंकि मेट्रो नहीं हुआ करती थी तो नोएडा बहुत दूर लगता था कि बहुत दूर की जगह है। अब मुझे था कि मैं ना तो जा पाऊँगी और ना मैं लेकर आ पाऊँगी, और मेरे सीनियर जो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं उन्हें लगेगा कि मैं एक काम भी ठीक से नहीं कर पाई। और मुझे ये इस बात का बड़ा दुख होता था कि कोई मुझ पर भरोसा करे और मैं उसका भरोसा तोड़ दूँ। अब ये कह भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कभी गई नहीं, मतलब दिल्ली से बाहर तो सोचा ही नहीं कभी, मैं यहाँ अकेली नहीं आई, मैं कैसे जाऊँगी। तो दिन तय किया गया और कहा गया कि उस दिन जाके फलाना दिन पोस्टर बनाएंगे और तुम जाके ले आना। अब उनसे तो कह दिया कि हाँ हम जाकर ले आएंगे और ला सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के हालात थे कि अमूमन सीनियर्स जाया करते थे कि वो हमेशा फ़र्स्ट ईयर के साथ में होते हैं, लेकिन उस समय कुछ 2-3 प्रोडक्शन चल रहे थे, उनके पास समय नहीं था और उन्हें लगा कि ये दिल्ली की लड़की है तो नोएडा तो जानती ही होगी, उसको भेज देते हैं और ये ले आएगी, और कुछ नहीं करना है, ऑटो करना है, वहाँ जाना है, वापस आना है। उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी, पर मुझे तो ऐसा था जैसे पता नहीं कहाँ जाने के लिए बोल दिया, दूसरी दुनिया में। और पूरा दिन क्लास में यही सोचती रही कि अभी जाना है। घर वापस आई, घर आकर रात में नींद नहीं आ रही है, डर सा लग रहा है, तो घर पे डरते डरते कहा कि कल मुझे नोएडा जाना है। तो मम्मी ने दरवाजे में बंद किया और कहा कि बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने बाहर से ताला मार दिया। सारे सपने चकनाचूर, मतलब अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो किसी तरह से रो पिट के कुछ बाहर जुगाड़ लगाया, दीदी को बोला, पापा को बोला, कुछ करके वो दरवाज़ा खुलवाया गया और कहा गया कि कहीं नहीं जाऊंगी, बस क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास है। और मैं कहाँ वहाँ से कहकर घर से निकली। अगले दिन सुबह क्लास नहीं गई कॉलेज आई, फ्रंट गेट पर मुझे उतारा गया, मैं वहाँ से निकल के बैक गेट की तरफ गई। बैक गेट पे ऑटो खड़ा हुआ था, उससे पूछा नोएडा चलोगे, तो उसने कहा नहीं। अब क्योंकि कहने में भी झिझक हो रही है, कई ऑटो को रोका और कहा कि क्या चल सकते हो, और वो इतना डर था अपने अंदर कि पता नहीं आज जा रही हूँ जिंदा लौटूंगी कि नहीं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। बहुत ही अजीब, मतलब आप सोचती हूँ तो हंसी आती है अपने ऊपर कि क्या ऐसे सोच के। और बड़ी मुश्किल से ऑटो किया, और उसने कहा जो भी पैसे उसने बोले उस पर ज़्यादा वो नहीं किया, तोल मोल नहीं किया कि इतना नहीं भैया इतना, लगा ले भाई तू बस ले जा और वापस ले आइयो। और उस समय नोएडा से ऑटो दिल्ली नहीं आते थे,
तो उसके साथ यही करार किया गया कि भैया ले चलना और वापस ले आना। तो ऑटो में बैठे, रास्ता चला आगे। अब ये भी डर था कि पता नहीं कैसा ऑफिस होगा, कैसे लोग होंगे। वहाँ अंदर गए, वहाँ कुछ बैठे हुए थे और उनके साथ हमारा बातचीत कुछ इतनी हुआ करती थी कि वो हमें पोस्टर बना कर दे देंगे प्रिंट करके, बाकी उनके पोस्टर पे उनका नाम होगा। तो मैंने फटाफट से पोस्टर लिया, उनको थैंक यू बोला और मैं वापस ऑटो में बैठ गई। अब ऑटो चल रहा है दिल्ली की तरफ, हवा चल रही है तेज़ और मुझे लग रहा था कि मेरा काम हो गया, मतलब ये मैंने अचीव कर लिया। और मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं वाकई नोएडा जाके, अकेली लड़की वाकई नोएडा जाके पोस्टर उठा के वापस ला सकती है। तो अगर ये कर लिया तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब किया नहीं है शायद लेकिन हो जाएगा कुछ भी अगर करें। और मैं वास्ते मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कैसे मेरे बाल उठ रहे थे, हवा चल रही थी, ट्रैफिक था, बार बार हॉर्न बज रहा था। मुझे एक एक चीज़ उस समय की याद है कि मैं वहाँ से आ रही थी, मेरे आगे एक बस थी जिसको ऑटो वाला रास्ता ढूंढ के उसको क्रॉस करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो ज़िंदगी का ऐसा सफ़र था, मुझे लगा कि कुछ भी किया जा सकता है। बड़ा नाम, मतलब डर तो होता है और डर के बाद जो हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो उसी के बाद एक दो लाइनें लिखी थी कि कुछ करने की कोशिश 1 बार नहीं 10 बार करो, फिर भी ना हो तो 100 बार करो। तो तब लगा कि अभी कुछ भी करेंगे तो मज़ा आएगा लाइफ में। तो मुझे लगता है वो सफ़र बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, लगा कि करते हैं।